नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हेल्थी पवन फैमिली में। आज की वीडियो में आप कार्तिक मास में आने वाली चौथ माता की व्रत कथा सुनेंगे। कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता का जयकारा लगाना ना भूलें। कार्तिक करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन के साथ रहकर खाना खाते थे। कार्तिक लगते ही करवा चौथ आई। भाई अपनी बहन से बोले कि आप बहन खाना खा ले। बहन बोली, आज तो मेरा करवा चौथ का व्रत है, चांद देखकर ही खाना खाऊंगी। भाइयों ने सोचा आज तो हमारी बहन भूखी रह जाएगी, इसलिए एक भाई तो दिया लाया, एक भाई चलनी लेकर टीले पर चढ़ गया और चलनी में चांद दिखा दिया। भाई बोले, बहन चांद उग गया है, अर्घ दे ले। बहन बोली, आओ भाभियों अर्घ दे लो। भाभियाँ बोली, ननद जी अभी तो आपका ही चांद उगा है, हमारा तो रात को उगेगा। बहन अर्घ देकर भाइयों के साथ जीमने बैठी। पहले घास में बाल आया, दूसरे घास में छींक आई और तीसरे घास तोड़ते ही ससुराल से बुलावा आ गया। वो कपड़े निकालने लगी तो सारे कपड़े सफेद ही निकलते। माँ बोली, तेरे भाग्य में जो लिखा है वही होगा। माँ ने उसे सफेद कपड़े ही पहना दिए और हाथ में सोने का रुपया दिया और कहा, जो तुझे पूरा आशीर्वाद दे ये सोने का रुपया दे देना और पल्ले को मोड़कर गांठ दे देना। वो आगे गई तो उसे पूरा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। एक छोटी सी ननद पालने में सो रही थी। वो बोली, सीली हो सपूती हो, 7 पूत की माँ हो, थारा अमर सुहाग हो। उसने सोने का रुपया बहन को देकर पल्ले के गांठ बांध ली। घर में गई तो रोना कूटना लगा था। उसका पति मर चुका था। वो बोली, मैं तो अपने पति को जलाने नहीं दूंगी, मैं भी इसके साथ जंगल में रहूंगी। ननद रोज उसको जंगल में ही खाना दे आती। गाजती दौड़ती माई चौथ आई। करवा ले 7 भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे, तुझे मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मेरे से बड़ी वैशाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ लेना। वैशाख की चौथ आई, उसके पैर पकड़ लिए तो चौथ माता बोली, छोड़ पापिनी मेरे पाँव। वो बोली, माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के मेरी दुश्मन थे, आपको तो मेरा सुहाग देना पड़ेगा। मुझसे बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, अगर उसके पाँव छोड़ दिए तो तुझे कहीं जगह नहीं है। भादवे की चौथ आई। करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। उसके माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिनी मेरे पैर पकड़ने के लायक नहीं है। हे माता वो मेरे भाई नहीं, पिछले जन्म के दुश्मन थे, आपको बताना पड़ेगा, मैं क्या करूं। माता बोली, तुझे इतनी शिक्षा कौन दे गया। माता, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, आप ही बताओ मैं क्या करूं। तब माता बोली, मेरे से बड़ी करवा चौथ आएगी, उसके पाँव मत छोड़ना, वो जो मांगे वो बस सामान मंगा लेना, बेस और सारे सुहाग के सामान मंगा लेना। दूसरे दिन ननद रोटी देने आई तो वो बोली, ननद जी काजल मेहंदी बिंदी रोली मोली सारा सुहाग का सामान लाना और बेस भी लाना। ननद ने एक एक करके सारा सामान ला दिया। कार्तिक की करवा चौथ आई। करवा ले, दिन में चांद देखने वाली करवा ले, बहुत भूखी करवा ले। माता वो मेरे पिछले जन्म के दुश्मन थे। और ये कहकर उसने माता के पैर पकड़ लिए। छोड़ पापिनी मेरे पाँव, तू मेरे पाँव पकड़ने के लायक नहीं है। माता आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा, तेरे पास जंगल में सुहाग की क्या चीज है। वो बोली, माता आप मांगो वो सभी है। माता बोली, रोली मोली सटेली गटेली पतासा गेहूं करवा जलेबी ला। उसने सभी चीजें निकाल कर दे दी। माता बोली, तुझे ये ज्ञान कहाँ से आया। हे माता मुझे जंगल में ये ज्ञान कौन देगा, मुझे तो सारा ज्ञान आपने ही दिया है। माता ने सारी सुहाग की चीजों को खोलकर छीटा दिया तो उसका पति अकड़ कर बैठ गया और जाते हुए माता ने झोपड़ी को लात मारी तो महल मंदिर हो गए। सुबह ननद खाना देने आई तो वो बोली, मेरे भाई भाभी कहाँ गए। भाभी ने ऊपर से आवाज लगाई, ननद जी आओ, हम तो यहाँ बैठे हैं। ननद ने पूछा, भाभी ये सब कुछ कैसे हुआ। भाभी बोली, रात में चौथ माता आई थी। भाभी बोली, रात में चौथ माता आई
थी वो ही ये कर गई। जाओ ननद जी, माताजी को बोलो कि पुरानी चौथ का उजलावा करे और नई गड़ाओ और हमें गीत गाते लेने आओ। ननद माँ को जाकर बोली। माँ, भाभी ने तो भाई को जिंदा करवा दिया है और भाभी बोलती है कि उनको गीत गाते हुए लेने चलो। सासू गीत गाते हुए बहू को लेने गई। बहू सास के पैरों में पड़ी, सास बहू के पैरों में पड़ी और दोनों एक दूसरे को कहने लगी कि आपके भाग्य से ही सही हुए हैं। सासू बोली, बहू घर चलो, और चौथ माता का उजराना करके सास बहू बेटे को लेकर घर आ गई और सारी नगरी में कहलवा दिया कि पति की पत्नी बेटे की माँ 12 नहीं 13 नहीं तो 4 या 2 तो हर कोई करना, जिसके कोई नहीं हो वो अपने दीदे घोड़े के लिए करना। हे माता, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे कहानी के कहने वाले, सुनने वाले, उखाड़ा भरने वाले सबको देना। जय बोलो चौथ माता की जय। कथा का अंत कमेंट में जय चौथ माता लिखकर करें और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।